हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब के अंदर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया कौन सी ऐसी फिगर्स का हम फाइंड करेंगे, तो मैं वो बात पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 3D फिगर्स जितनी भी हैं, 3 डायमेंशनल फिगर्स जितनी भी हैं, उनके वॉल्यूम और सरफेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो यही रहेगा कि किन फिगर्स के हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं और कौन सी ऐसी फिगर्स हैं जिनका हमें सरफेस एरिया निकालना होता है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं दोस्तों, तो वॉल्यूम हम क्यों स्टडी करते हैं, वॉल्यूम के बारे में क्यों पढ़ते हैं, क्यों 3 डायमेंशनल फिगर्स के हमें वॉल्यूम निकालने पड़ते हैं। अगर सरफेस एरिया की बात करूं तो क्यों हमें 3D फिगर्स का एरिया फाइंड करना पड़ता है, ठीक है, किसके लिए क्या ज़रूरत है। अगर मैं एक बात करूं कि रियल लाइफ के अंदर अगर आपके पास एक बॉटल है और उस बॉटल की शेप आपके पास सिलेंड्रिकल है, तो बताओ उस बॉटल में कितना पानी आ सकता है ना, कि उस बॉटल में कितना कैपेसिटी है, कितने कैपेसिटी तक वाटर को हम होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो जाहिर है उसके लिए हमें अगर उसका डायमेंशंस पता होंगी, है ना, उसके रेडियस का पता होगा, देन हम उसको इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस सिलेंडर के अंदर, उस सिलेंड्रिकल बॉटल के अंदर कितना पानी स्टोर हो सकता है, ठीक है। अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं तो सेम सिलेंड्रिकल शेप ऑफ ए वाटर, कि एक हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप ऑफ ए वाटर है, तो उस सिलेंड्रिकल बॉटल को बनाने के लिए कितने मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो तब हमें फाइंड करना होगा सरफेस एरिया। अगर उसी बॉटल को मेरे को पेंट करना है, ठीक है, तो उसको जब मैं पेंट कर रहा हूँ तो उसका या तो अपर बेस को पेंट नहीं कर रहा हूँ, बॉटम बेस को पेंट नहीं कर रहा हूँ, तो देन मेरे को निकालना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। तो स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम से और सरफेस एरिया से। पहले समझते हैं वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, देन उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट 3D फिगर्स के फार्मूले के ऊपर चलेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूलाज। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। देखो, वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है या उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना कैपेसिटी है कि वो कुछ चीज़ को होल्ड करके रख सकते हैं। तो हमें तब क्या फाइंड करना होता है, वॉल्यूम। उस केस में हम क्या फाइंड करते हैं, वॉल्यूम। जैसे सपोज करो 1 लीटर ऑफ ए वाटर है आपके पास, 1 लीटर उसमें पानी आता है, तो अगर हमें ये बताया जाए कि उस सिलेंडर की लेंथ रेडियस आपके पास 3 सेंटीमीटर और हाइट उसका आपके पास 4 सेंटीमीटर है, तो बताओ कि वो वाटर कितने लीटर ऑफ वाटर को स्टोर कर सकती है, कि एक बोतल कितने लीटर पानी को स्टोर कर सकती है जब हमारे पास उसका डायमेंशन अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटी की बात हो रही है। ऐसे ही अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं तो सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड बॉडी, की किसी भी बॉडी का अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है तो देन क्यों फाइंड करना पड़ता है, क्योंकि उस बॉटल को बनाने में कितना मटेरियल यूज हुआ। तो मैं किसकी बात करूंगा उस टाइम पे, सरफेस एरिया की। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस डिस्कशन को क्यूब से और खत्म करेंगे हम सिलेंडर पे। देखो, क्यूब की अगर मैं बात करता हूं तो क्यूब, बड़ी सी क्यूब होता क्या है। अगर क्यूब के ऊपर चर्चा की जाए तो सबसे पहले मैं आपको एक फिगर्स ड्रॉ करके बताऊंगा क्यूब की, ठीक है। क्यूब की जो फिगर्स रहती है, जितना उसका हाइट रहता है उतना ही उसका लेंथ रहेगा, सेम क्वांटिटी का उसका ब्रेड्थ रहेगा, और वो मेरे पास बन जाएगा एक क्यूब, ठीक है। जैसे ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखो क्यूब, ठीक है, मैंने बना दिया एक क्यूब, ठीक है। ये मेरे पास एक सॉलिड क्यूब है। अब इस क्यूब की बात करें तो इसमें अगर मैं फेसेस की बात करूं तो हाउ मेनी फेसेस, अगर एक क्यूब के फेस के ऊपर चर्चा की जाए तो कितने फेस होते हैं, फेसेस ऑफ द क्यूब। ध्यान देना, ये देखो, वन फेस, एक फेस ये हो गया, दूसरा फेस मेरे पास ये वाला हो गया, देन तीसरा फेस मेरे पास ये वाला हो गया, और फोर्थ फेस की अगर मैं बात करूं तो ये वाला हो गया, ठीक है, अपर। और देन फिफ्थ फेस की अगर मैं बात करूं तो ये जो पीछे वाला फेस है मेरे पास ये हो गया फिफ्थ, और ये वाला जो है ये हो गया मेरे पास सिक्स्थ, ठीक है। तो एक क्यूब के हमारे पास 6 फेस होते हैं, दैट मीन्स 1, 2, 3, 4, एक पीछे फिफ्थ और एक आगे फ्रंट में 6। जैसे आपने लूडो तो खेला होगा, जो लूडो का डाई होता है, ठीक है, लूडो का जो डाइस रहता है उसके कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो वो एक क्यूब की शेप का होता है, हालांकि क्यूब की शेप के नहीं होते सारे, क्यूबाइडल शेप के भी हो सकते हैं। तो फेस की बात करूं तो इसके 6 फेसेस रहते हैं, है ना, एक क्यूब के 6 फेसेस रहते हैं। अगर इसके एज की बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12। तो अगर इसके एजेस की बात करूं तो एज कितने रहते हैं 12, ठीक है। 12 इसके क्या रहते हैं क्यूब के एज, ठीक है। तो 12 एजेस और 6 फेस रहेंगे। अगर इसके कॉर्नर की बात करूं तो एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है। 4 अपर हो गए, 4 लोअर हो गए, 8, 4 इधर वाली साइड हो गए, 4 उधर वाली साइड हो गए, 4 पीछे 4 आगे, ठीक है। तो ऐसे इसके कॉर्नर भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें कॉर्नर का इतना ज़्यादा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये नॉलेज होनी चाहिए कि हाउ मेनी फेसेस ऑफ ए क्यूब, देयर आर द 6 फेसेस एंड हाउ मेनी एजेस, देयर आर द 12 एजेस। एजेस दैट इज द साइड। अगर एक सिंपल भाषा में मैं बात करूं, अगर इसका एक फेस मैं बाहर निकाल दूं, सपोज करो कि ये वाला जो फेस है इसको मैंने अलग कर दिया, तो ये हमें एक स्क्वायर की शेप मिल गई। किसकी शेप मिल गई बच्चे? एक स्क्वायर की, ठीक है। तो ये मेरे पास एक क्यूब है और एक स्क्वायर होगी। अगर स्क्वायर के एरिया की बात करूं कि एक स्क्वायर कितना एरिया होल्ड करता है, तो दैट मीन्स हम इसका फॉर्मूला यूज करते हैं साइड स्क्वायर, ठीक है। एरिया की बात करूं तो साइड स्क्वायर, और किसी एक क्यूब के एरिया की बात करूं, ठीक है, तो ध्यान देना कि एक इसके फेस का अगर एरिया की बात करूं तो साइड का स्क्वायर है ना। अगर इसकी साइड को मैं ए कंसीडर कर रहा हूं, लेट्स से इफ द साइड ऑफ ए क्यूब इज ए, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, और एक क्यूब का कितना एरिया होगा ऑफ ए क्यूब। तो भाई हमारे पास फेस कितने, फेस पे ध्यान दो भाई। आपको फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा बता दूंगा। आपको फेस के बारे में नॉलेज होगी तो आप इजीली से फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हो। देखो टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, जैसे कि मैंने इसका एक फेस बाहर निकाला और एक साइड पे रिप्रेजेंट कर दिया, तो वो एक स्क्वायर शेप का हो गया। और स्क्वायर का अगर एरिया की बात करूं तो साइड स्क्वायर रहता है। तो ऐसे इसके कितने फेस हैं? 6। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 6 साइड स्क्वायर। अगर मैं साइड को ए रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो इधर क्या लिख दूंगा? 6a स्क्वायर। आई थिंक कि आपको एरिया के बारे में इसकी नॉलेज होगी, है ना, कि एक क्यूब को बनाने में कितना मटेरियल यूज होगा। अगर हमें उसकी डायमेंशन पता है तो उस डायमेंशन की हेल्प से हम उसका मटेरियल जितना भी यूज होगा, जितनी भी क्वांटिटी लगेगी उस मटेरियल की, तो वो हम इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, तो उस केस में हमारा या तो बॉटम मिसिंग रहेगा या तो कोई एक फेस हमारा मिसिंग रहेगा। तो जिस कारण से हमारे पास उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है? 4a स्क्वायर, ठीक है। तो तब हम कौन सा, क्योंकि उसमें टॉप और एक फेस हमारा मिसिंग रहेगा, तो जिस कारण से हम उसके लिए एक फार्मूला यूज करेंगे और उस फार्मूले का नाम होगा 4a स्क्वायर, ठीक है। तो देन अगर a आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, मैंने तो साइड ए कंसीडर की है इसीलिए मैंने इसको ए लिखा है। आप 4 साइड स्क्वायर भी लगा सकते हो एक क्यूब के लिए। तो मैं कुछ फार्मूले यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूँ, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, तो ये मेरे पास हो गया 6a स्क्वायर और 6 साइड स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं, कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, तो ये मेरे पास होता है 4a स्क्वायर और 4 साइड स्क्वायर, ठीक है। तो देन अगर इसके वॉल्यूम की कि इस क्यूब में कितना क्वांटिटी में चीज आ सकती है या ये क्यूब कितनी कैपेसिटी होल्ड कर सकता है, तो उसके लिए लेंथ कितना है इसका, देखो लेंथ कितना है इसका, है ना, सॉरी ये ब्रेड्थ कितना है, लेंथ कितना है और हाइट कितना है, ठीक है। ये 3 चीजें लेते हैं उस केस में हम। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे भाई। लेंथ क्यूब की जितनी लेंथ होती है उतनी उसकी ब्रेड्थ होती है और उतनी उसकी हाइट होती है। तो इसीलिए अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट इज द साइड क्यूब। तो मैंने साइड ए कंसीडर करी है तो इसलिए इसका आ जाएगा ए क्यूब। अगर इसके डायगोनल की बात करूं तो डायगोनल फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, तो डायगोनल ऑफ द क्यूब, डायगोनल ऑफ ए क्यूब, तो डायगोनल के लिए हमें जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले की, तो ए रूट 3। तो किसी भी क्यूब का डायगोनल निकालना होगा तो उसके लिए हम यूज करेंगे ए रूट 3, ठीक है। अगर ये तो मेरे पास क्यूब था, तो क्यूब की कुछ मैंने इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। देन उसके बाद हम अगर बात करें क्यूबाइड की, ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं। अगर मैं क्यूबाइड की बात करूं तो क्यूबाइड के अंदर हमारे पास क्यूबाइड है ना, क्यूबाइड के अंदर अगर मैं बात करूं तो होता तो वो एक क्यूबिकल शेप ही है, लेकिन उसका जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट सिमिलर नहीं रहता, वो सारा डिफरेंट रहेगा, जिस कारण से वो हमारे पास क्या बन जाएगा? क्यूबाइड। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो
हम अगर किसी भी स्क्वायर के 6 पीसेस को एक साथ इकट्ठा जोड़ते हैं तो वो मेरे पास क्या बन जाता है, एक क्यूब बन जाता है। तो ऐसे ही अगर मैं कुछ रेक्टेंगल सरफेस लूँ 6, तो अगर उनको आपस में मैं ज्वाइन करूँ तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक क्यूबाइड बन जाएगा। तो ऐसे ही क्यूबाइड को सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इसका लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट हमारे पास सिमिलर नहीं रहता है। इसका लेंथ डिफरेंट रहता है, इसका हाइट डिफरेंट रहता है और इसका ब्रेड्थ डिफरेंट रहता है, जिस कारण से हमारे पास अगर एक क्यूबाइड का, देखो सबसे पहले क्यूबाइड के भी कितने फेसेस होते हैं बच्चे, 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। जैसे ब्रिक्स होती है ना, ब्रिक्स तो आपने देखी होगी, जो ईंट होती है, जो दीवारें बनाने के काम आती है या किसी कंस्ट्रक्शन वर्क में हमारे काम आती है। तो उस क्यूबाइड, वो किस शेप की होती है, क्यूबाइडल शेप की होती है ना, क्यूबाइड शेप की। तो उस क्यूबाइड का अगर मैं बात करूं कि उस ब्रिक्स को बनाने में कितना मटेरियल यूज हुआ, ठीक है, तो दैट इज द स्पेस ऑक्युपाइड, है ना, कितना स्पेस है। तो उस केस में हम उसका एरिया निकालेंगे जब हम उस ब्रिक्स के बाहर वाले पोर्शन की मैं बात करूं, अंदर वाले पोर्शन की जब उसकी कैपेसिटी की बात करूंगा तो वॉल्यूम की बात होगी, ठीक है। और ये मेरे पास एक खाली क्यूबाइडल शेप है, इसका कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो कैपेसिटी के केस में हम निकालेंगे इसका वॉल्यूम कि कितनी स्पेस होल्ड करती है। अगर ब्रिक्स की बात करूं तो उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम, ठीक है। और देन अगर उसको मैंने पेंट करना है या उसके लिए कोई कवर चाहिए तो उसके लिए मेरी बात होगी सरफेस एरिया की। तो ये इसका लेंथ हो गया, ये इसका ब्रेड्थ हो गया और देन ये इसका हाइट हो गया। ऐसे ही इसका भी एक डायगोनल रहता है, ठीक है, इसका भी एक डायगोनल रहेगा। तो अगर मैं बात करूं इसके सबसे पहले सरफेस एरिया की, ठीक है, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड, तो क्यूबाइड का जो सरफेस एरिया रहता है, देखो क्यूबाइड के कितने हमारे पास सरफेस रहते हैं, है ना, हमारे पास क्यूबाइड के 6 फेसेस रहते हैं। कितने फेस हैं बच्चे, 6 फेस हैं। और अगर एक फेस को मैं बाहर निकालूं तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। भाई ध्यान देना, एक सरफेस ये है, दैट इज द एक फेस ये है, एक फेस मेरे पास ये आएगा, एक फेस मेरे पास ये आएगा, एक फेस मेरे पास ऊपर वाला आएगा, एक बैक वाला आएगा, एक साइड वाला और एक फ्रंट वाला, तो 6 हो गए। तो अगर एक सरफेस का मेरे पास एक फेस का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ है तो मेरे पास तो 6 है ना। तो आप बात करोगे कि सर 6 लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो गया, नहीं भाई, 6 लेंथ इनटू ब्रेड्थ नहीं होता है इसका फार्मूला। इसके फार्मूले में थोड़ा चेंज है। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसका एक हाइट भी है ना, जिसको हम ब्रेड्थ कंसीडर नहीं करेंगे, दैट इज द हाइट ऑफ ए क्यूबाइड। तो उस केस में हमारे पास सबसे पहले ध्यान देना, एक का होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। देन हाइट भी है तो उस केस में हम ब्रेड्थ इनटू हाइट भी करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास हाइट इनटू लेंथ भी करेंगे। तो जब मैं इन तीनों को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और मेरे पास आ जाएगा ये सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड। सेम कंडीशन है, अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं, कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड की अगर मैं बात करता हूं, ऑफ ए क्यूबाइड, तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट, ठीक है, यूनिट स्क्वायर, ठीक है। जब भी हमें स्क्वायर यूनिट की भी बात करूंगा, यहाँ इधर यूनिट स्क्वायर के बजाय मैं स्क्वायर यूनिट लिखना सही समझूंगा, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। जब भी हम सरफेस एरिया निकालते हैं तो उसके लिए हम क्वांटिटी का यूज़ करते हैं स्क्वायर का, लेकिन जब भी हम वॉल्यूम निकालते हैं तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, उसके लिए हमारे पास यूटिलाइज होगा जो यूनिट है वो क्यूब की फॉर्म में होगा, ठीक है। अगर इसके वॉल्यूम की बात करूँ तो ये रेक्टेंगल जो शेप का एक फिगर है, ये कितना कैपेसिटी होल्ड कर पाएगा, कितनी स्पेस ऑक्युपाई कर पाएगा, तो उस केस में हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड। और क्यूबाइड का जो वॉल्यूम रहता है वो सिंपल सा है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ठीक है। ये क्लियर हो गया, आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया। ये क्यूबाइड के कुछ फॉर्मूले थे, 3 फॉर्मूले। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ सिलेंडर की, है ना, अगर मैं बात करूँ सिलेंडर की, तो एक सिलेंडर में कितना स्पेस ऑक्युपाई कर पाएगा, तो सिलेंड्रिकल फिगर्स की आप बात करेंगे, सिलेंडर, है ना। और सिलेंडर की शेप का होता है भाई, सबसे पहले देखो, एक तो टॉप में सर्कल क्लोज फिगर बनाएंगे, एक हम बॉटम में बनाएंगे, और ये हमारे पास बन जाएगा एक सिलेंडर, ठीक है। ये मेरे पास एक सिलेंडर बन गया, और इस सिलेंडर का जो रेडियस रहता है वो हाफ ऑफ ए डायमीटर, दैट इज द आर, और एक हमारे पास रहेगा इसका हाइट। अगर सबसे पहले इसके एरिया की बात करूं मैं, इसके एरिया की बात करूं तो एरिया, सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। अब इसमें ध्यान देना, इस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के अंदर कितने हमारे पास सर्कल रहेंगे, 2 सर्कल रहेंगे। देखो ये टॉप है
और ये मेरे पास बॉटम है, और साथ में हमारे पास एक हाइट भी अवेलेबल है, जिस कारण से इसका जो सरफेस एरिया है वो मेरे पास क्या बन जाएगा 2 पाई r प्लस h। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं क्यूबिक यूनिट, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्क्वायर यूनिट की बात होगी। ठीक है, स्क्वायर यूनिट की सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब ध्यान दो, देखो 2 पाई r स्क्वायर दैट इज द लोअर बॉटम, यहाँ बॉटम ऑफ ए सिलेंडर और टॉप ऑफ ए सिलेंडर। ठीक है, देखो बॉटम में भी सर्कल शेप है, टॉप में भी सर्कल शेप है, तो एरिया ऑफ ए सर्कल दैट इज द पाई r स्क्वायर, और हमारे पास टॉप और बॉटम में दो हैं, तो जिस कारण से पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई r स्क्वायर। तो उसके बाद अगर मैं इसके हाइट की बात करूं, इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, तो वो मेरे पास क्या रहेगा 2 पाई r h। ठीक है, तो अगर मैं इसमें प्लस करूं तो ये मेरे पास आ जाता है 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगर प्लस 2 पाई r h, और इसमें से मेरे पास 2 पाई और r दोनों में गिवन है, ये हम कॉमन निकाल लेते हैं और यूज़ कर देते हैं r प्लस h। ठीक है, तो ऐसे इसका फार्मूला हमारे पास आता है। ठीक है, तो और आप इसका ये वाला फार्मूला भी लिख सकते हो 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h स्क्वायर यूनिट। देन उसके बाद अगर इसके वॉल्यूम कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया में हमें क्या निकालना पड़ता है, इसका एक पैरामीटर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। तो हमारे पास जो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल है, हमारे पास 2 सर्कल अवेलेबल हैं, टॉप और बॉटम, तो उस केस में हमारे पास आ जाएगा 2 पाई r h। देखो जो 2 पाई r है, ये मेरे पास सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, तो जब उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा हाइट के साथ तो वो मेरे पास बन जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर की बात होगी उस टाइम पे। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं, दैट इज द वॉल्यूम स्क्वायर यूनिट। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम के केस में हमारे पास, ध्यान रखना वॉल्यूम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम इसके जो बेस एरिया है उसको प्रोडक्ट करेंगे किसके, हाइट के साथ। तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर क्या बन जाएगा पाई r स्क्वायर h। पाई इज द कांस्टेंट वैल्यू, पाई हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है जिससे कि हम इसके वॉल्यूम सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्यूब, सिलेंडर और क्यूबाइड का कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से समझ आया है। ठीक है, तो देन हम कल और चर्चा करेंगे और डिस्कशन करेंगे एक्स्ट्रा टॉपिक्स के ऊपर। और क्लास 8th के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 8th में जितना भी मेंसुरेशन है, 3D मेंसुरेशन, 3 डायमेंशनल मेंसुरेशन, तो उसमें कहीं ना कहीं इन फार्मूलों का यूज होगा। तो सबसे पहले आपको ये कुछ फार्मूले लर्न करने हैं, जैसे सरफेस एरिया हो गया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड हो गया, कर्व सरफेस हो गया, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड हो गया। ऐसे ही आपको सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात होगी, ऐसे ही हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात होगी, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर h, और हमेशा इसका जो यूनिट है वो क्यूबिक में आएगा। ठीक है, जो भी यूनिट होगा, मेजरमेंट ऑफ ए यूनिट होगा, उसमें हम क्यूब लगाएंगे। किसके केस में, वॉल्यूम के केस में। अगर एरिया की बात करूं तो एरिया के केस में हम क्यूब नहीं लगाते हैं, एरिया के केस में हम स्क्वायर लगाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आया है। वेलकम। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से हमें उम्मीद आती है, हमें थोड़ा हौसला मिलता है, जिससे कि हम नए नए टॉपिक आपके लिए लेते आएंगे। तो वेलकम, थैंक यू, जय हिंद।